तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के, गुण गाऊं सिया राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस अबोध बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब लोगों ने सुना कि रावण ने एक यति का, सन्यासी का वेश बनाकर भिक्षा के बहाने माता सीता का हरण किया। एकदम माता सीता मूल रूप में नहीं है, उनकी छाया है, माया सीता है, प्रतिबिंब है उनका। लेकिन रावण तो अनजान है इस बात से, वो तो मूल रूप में सीता ही समझकर और उनका हरण कर रहा है। हरण करने के बाद वो उनको लंका ले जाने के लिए रथ में बैठा रहा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस समय रथ में बैठाल कर रावण ले चलने को तैयार हुआ, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या हुई, कितनी दयनीय स्थिति थी, कितनी भयावह स्थिति थी। तो क्रोधवंत तुलसीदास जी वर्णन करते हैं रावण का कि क्रोधवंत तव रावण, लीनस रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाकिन जाई। भयरथ, भय के कारण रथ उससे चलाया नहीं जा रहा है, आकाश मार्ग से ले तो जा रहा है, व्याकुल है बहुत, और भय हृदय में बैठा हुआ है। इस कारण से अंग शिथिल पड़ रहे हैं और रथ उससे हाँका नहीं जा रहा है। ये भय क्यों? रावण तो बड़ा पराक्रमी है, शक्तिशाली है, निर्भय है, सारी सृष्टि को उसने अपने बस में कर रखा था। तो फिर भय किसका था? इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि रावण ये सोच रहा है कहीं ऐसा न हो कि राम जी आ जाएं, क्योंकि सीता माता ने उससे यही कहा था जब उसने दुर्वचन माता सीता के सामने बोले। तो माता सीता ने कहा, आई गयऊ प्रभु खल रह ठाड़ा। सीता जी की निर्भीकता आप देखें, क्या कहती हैं? खल। रावण को खल कहना कोई सरल काम है? ये पहली बार रावण अपने जीवन में खल सुन रहा है। तो सीता जी ने क्या कहा कि आई गयऊ प्रभु खल रह ठाड़ा। ये बात सुनकर उसका शरीर शिथिल पड़ गया। तो उसे भय है ये
कि कहीं ऐसा न हो कि राम आ जाएं। संत दूसरा कारण और बताते हैं उसके भय का। वो सोचता है कि ऐसा न हो सीता जी कूद कर आत्महत्या कर लें, तो जब हम सीता जी को लेकर ही लंका नहीं जा पाएंगे तो राम जी लंका आएंगे कैसे। देखो, रावण राम को लंका बुलाना चाहता है और उसके लिए सीता जी का लंका पहुंचना अति आवश्यक है। तो रावण को भय है कि कहीं सीता जी कूद कर आत्महत्या न कर लें तो हमारी सारी योजना बेकार हो जाएगी। संत और भी भय के कारण बताते हुए कहते हैं कि रावण सोचता है कि सीता जी पतिव्रता है, कहीं ऐसा न हो पतिव्रत तेज से या योग बल से सीता जी अपना शरीर भस्म न कर लें, तो फिर लंका को कैसे ले जाएंगे, राम जी कैसे आएंगे। आगे फिर महापुरुष और भी भय के कारण बताते हुए कहते हैं कि रावण सोचता है कि ऐसा न हो कि रास्ते में ही राम और लक्ष्मण से युद्ध प्रारंभ हो जाए, इसलिए उसके अंदर ये भय है राम जी की शक्ति का, तो इसलिए भय के कारण उससे रथ नहीं हाँका जा रहा है। और रावण ये भी सोचता है कि राम विरोध का मुख्य साधन तो सीता जी हैं। राम विरोध का मुख्य कारण सीता हरण है। यदि ये सीता हरण का कारण ही नष्ट हो जाएगा, सीता जी शरीर को नष्ट कर लेंगी, तो फिर राम जी से विरोध कैसे होगा। और अंतिम कारण बताते हुए संत कहते हैं कि रावण मरने से कभी नहीं डरता था, लेकिन वो चाहता अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहता था। वो चाहता था कि प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ, वो चाहता था कि हम प्रभु के बाणों के द्वारा मरकर मोक्ष को पा जाएं, मुक्त हो जाएं। तो इसके लिए माता सीता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि माता सीता जब लंका में होंगी तो राम जी वहां हमें मारने के लिए अवश्य आएंगे। तो इसलिए उसके मन में ये भय था, तो भय रथ हाँक न जाए। इस कारण से, इस भय के कारण, इन्हीं भय के कारणों के कारण उसके अंग शिथिल पड़ गए थे और रथ उससे चलाया नहीं जा रहा था। अब प्रश्न ये कि और उठता है, सीता हरण ये हुआ क्यों? सीता हरण का रहस्य क्या है? क्या कारण है सीता हरण कराया गया? इसके विषय में संत कहते हैं कि ये सीता हरण का चरित्र ये जानबूझकर राम जी ने कराया। देखो, राम और लक्ष्मण दोनों लोग जानते थे कि ये मृग नहीं है, ये कपट का मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं, ये कपट का मृग है। तुलसीदास जी ने तो इसका स्पष्टीकरण भी मानस में किया। तुलसीदास जी कहते प्रभु हमारे जानते थे, तो इसके मन में तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में कि तब रघुपति जानत सब कारण, जानत तब रघुपति जानत सब कारण, और जानते हुए भी उठे हर्षी सुर काज संवारन। जानते हुए भी कि कपट का मृग है, लेकिन देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, देवों को निर्भीक बनाने के लिए, पृथ्वी को मुक्त राक्षसों से करने के लिए उस कपट मृग के पीछे दौड़े। और लक्ष्मण जी भी जानते थे, लेकिन लक्ष्मण जी तो प्रभु की लीला में सहायक बनना चाहते थे। तो इसलिए ये चरित्र जानबूझकर राम जी ने कराया। ये राम जी की प्रेरणा से ही रावण के मन में सीता हरण की योजना बनी। अब देखें,
यदि ये चरित्र जानबूझकर न होता तो सीता जी को रावण कभी हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि सीता जी पतिव्रत धर्म की शिरोमणि है। पतिव्रत धर्म तो माता सीता से ही प्रकट हुआ है, जबकि अनसुईया जी पतिव्रत धर्म में अग्रणी हैं और उनके सामने अब देखें पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है कि माता अनसुईया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, तो माता अनसुईया ने पतिव्रत धर्म के कारण उनको छोटे छोटे बालक बना लिए। ये पतिव्रत धर्म की विशेषता है ये। तो माता सीता तो पतिव्रत धर्म शिरोमणि है, यदि रावण हाथ लगाता तो भस्म हो जाता। यदि इसलिए ऐसा लगता है कि ये चरित्र जानबूझ कर कराया गया। सीता हरण के विषय में संतों का और एक मत है कि ये प्रसंग, सीता हरण का प्रसंग स्त्रियों को बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि पति को कभी आज्ञा ना दें, क्योंकि पति को आज्ञा देना पतिव्रत धर्म के विपरीत है। ये अधर्म है स्त्री के लिए, तो इसलिए पति को आज्ञा न दें। सीता जी ने राम जी को आज्ञा ही तो दी थी, यानहु चर्म कहत वैदेही, सतसंद प्रभु बध करेई। आज्ञा दे रही हैं, आनहु चर्म कहत वैदेही। यदि पति को आज्ञा दोगी तो सीता हरण जैसा दंड भोगना पड़ेगा। तो इसलिए समाज की स्त्रियों को इस प्रसंग से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अपना पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करके अपने पति को आज्ञा न दें। संत और भी सीता हरण के विषय में रहस्य की बातें बताते हुए कहते हैं कि देखो, रावण ने न जाने कितने देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर की कन्याओं को ला ला कर अपने यहाँ कैद कर रखा था। ये बात देवताओं ने राम जी को बताई तो राम जी बड़े दुखी हुए। तब सीता जी ने राम जी को सांत्वना दी कि हम लंका जाकर उन देवियों को मुक्त कराएंगी। तो इसलिए माता सीता स्वयं अपना हरण कराना चाहती थी लंका जाने के लिए। अगला कारण बताते हुए महापुरुष कहते हैं कि राम जी परम धाम जाने की तैयारी में ये सीता हरण का बीज डाल रहे हैं। प्रभु ने, अब देखें, प्रभु ने 10,000 वर्ष तक राज्य किया, उसमें माता सीता का त्याग हुआ। सीता माता का त्याग क्यों हुआ कि एक अयोध्या के एक धोबी ने माता सीता पर दोष लगाया लंका में रहने का। तो सोचो, 10,000 वर्ष तक राज्य प्रभु करते रहे, तब उस धोबी को कभी याद नहीं आई। इसी समय क्यों याद आई? ये प्रभु की प्रेरणा है, क्योंकि प्रभु अब परम धाम जाना चाहते हैं। इसलिए सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया और स्वयं राज्य की अवधि समाप्त होने के बाद परम धाम चले गए। संत लोग और भी इसके कारण बताते हुए कहते हैं, अगला कारण बताते हैं कि वेदवती नाम की एक कन्या प्रभु को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। रावण एक दिन पहुंच गया और उसने जबरदस्ती उसके बाल पकड़कर उसको लंका ले जाना चाहता था। तब
उस वेदवती नाम की कन्या ने शाप दे दिया कि जा रावण, तेरे कुल का नाश मैं कर दूंगी। और यह शाप देकर उस वेदवती नाम की कन्या ने शरीर छोड़ दिया। यही वेदवती कन्या सीता जी का प्रतिबिंब बनकर लंका पहुंची थी। और माता सीता जो वेदवती कन्या के रूप में सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उन्हीं के कारण तो आप देखें कि रावण के कुल का नाश हुआ है। और आगे कारण बताते हुए संत कहते हैं कि यदि गंभीरता से देखा जाए तो सीता हरण प्रभु की इच्छा ही है। क्यों? क्योंकि नारद के श्राप को भी तो सत्य करना है प्रभु को। जब विश्व मोहिनी के साथ नारद जी का विवाह प्रभु ने नहीं होने दिया तो नारद ने बड़े दुखी होकर श्राप दिया, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तो ये श्राप स्वीकार तो जब ही होगा जब सीता जी का हरण हो जाएगा, राम जी उनके विरह में रोएंगे, विलाप करेंगे, तब तो नारद जैसे भक्त का श्राप पूर्ण होगा। तो इसलिए प्रभु अपने भक्त नारद का श्राप भी पूरा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु सीता हरण कराने के लिए स्वयं तैयार हुए। ये सीता हरण अगर देखा जाए वास्तविकता से तो सीता हरण भगवान की स्वयं इच्छा है, राम जी की स्वयं की इच्छा है। और समाज के सभी पुरुषों को शिक्षा देने के लिए प्रभु सीता हरण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखो, जब लोभ की वृत्ति अधिक पुरुषों में बढ़ जाएगी तो जीवन से सीता अर्थात शांति अवश्य चली जाएगी। इसलिए अधिक लोभ अच्छा नहीं है, क्योंकि बिना शांति के जीवन अधूरा है, बिना सीता के राम अधूरा है। तो इसलिए प्रभु वे सीता हरण के माध्यम से समाज को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। और अंत में संत शिक्षा देते हुए कहते हैं कि देखो, परदारा हरण का फल क्या मिलता है। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को अपमानित करता है, दूसरे की स्त्री का हरण करता है, दूसरे की स्त्री को कष्ट देता है, तो उसका रावण जैसा हाल होता है। रावण का हाल क्या हुआ कि रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। रावण का वंश समाप्त हो गया। इसलिए परदारा हरण का फल बहुत संकट दायक है, वंश समाप्त हो जाता है। और अंत में संत शिक्षा देते हुए कहते हैं कि स्त्री हट का फल संकट ही संकट है। तो इसलिए माताओं को हठ त्याग कर प्रभु की कृपा पर विश्वास करना चाहिए, अपने पति के जीवन की कामना करनी चाहिए। इसलिए ये प्रसंग, सीता हरण का प्रसंग, ये बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि कभी स्त्रियां हट न करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ सीता हरण का कारण क्या हुआ, सीता हरण क्यों कराया गया, सीता हरण की प्रेरणा क्यों रावण को दी गई, इनके विषय में आप लोगों ने सुना। बस यहीं से ये प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु को याद करें, प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ
भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।